नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे बहुत ही आसान भाषा में और देसी अंदाज में सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। दोस्तों, मैथ को समझना मुश्किल नहीं है, बस सही तरीके से समझाने और सिखाने वाला चाहिए। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने समझा था संख्या किसे कहते हैं, फिर संख्या को शब्दों में लिखना समझा था भारतीय पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। आज हम लोग सीखेंगे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं सम संख्या। सम संख्या, देखिए सम संख्या किसको कहते हैं? तो जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ठीक, जिस संख्या के अंत में 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या। हम लोगों को परिभाषा से मतलब नहीं है, हम लोग को ये समझना है कि सम संख्या कौन सी संख्या सम है, कौन सी संख्या विषम है। परिभाषा से मतलब नहीं है, परिभाषा जितना आसान रहेगा उतना हम लोग को आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए, जिस संख्या के अंत में, जैसे कि कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे कि कोई संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए ये लिखी हुई है 5, 2, तो इस संख्या के अंत में क्या है? इस संख्या के अंत में देखिए, इसमें से कोई भी संख्या के अंत में मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। तो इस संख्या के अंत में क्या है? इस संख्या के अंत में क्या है? 2 है। इसको हम लोग कौन सी, ये 52 पूरी संख्या कौन सी है? ये सम संख्या है। ठीक, इसी तरह मान लीजिए लिखा हुआ है 3, 4, 0, 1, ये कौन सी संख्या है? ये इसमें से मिल रहा है क्या? 0, 2, 4, 6, 8 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो ये सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है। ठीक, समझ गए? अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखा हुई है, वह है, मान लीजिए यहाँ 5 लिखा हुआ है, ये कौन सी संख्या है? इस संख्या के अंत में क्या है? इस संख्या के अंत में आप बोलेंगे कि 5 है, तो 5 इसमें से मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो ये कौन सी संख्या हो गई? ये सम संख्या नहीं है। ठीक, सम संख्या ये नहीं है। समझ गए? अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं बोलना कि अरे इसके अंत जो है, देखिए जो हमारे पास रहता है, अब मान लीजिए हमारे पास ये हम है, ये राम है, ये श्याम है, तो हमारे पास कौन है? ये है, और हमारे अंत में कौन है? ये है। समझ गए? तो ये नहीं कंफ्यूज होना है कि अंतिम कौन है और पास कौन है। अंतिम ये वाला है। ठीक, जिस संख्या के अंत में 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 दिख जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 3, 4, 6, 0, ये कौन सी संख्या है? आप बोलेंगे सम संख्या है, क्योंकि इसके अंत में क्या है? 0 है। ठीक, अब ये और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इस संख्या के अंत में क्या है? 7 है। इस संख्या के अंत में क्या है? इसमें से मिल रहा है क्या? अब बोलेंगे नहीं मिल रहा है, तो ये सम संख्या नहीं है, ये सम संख्या नहीं है। ठीक, इसी तरह और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इस संख्या के अंत में क्या है? इस संख्या के, देखिए इसका अंत क्या है? अंतिम क्या है? ये 9 है, तो इस संख्या के अंत में क्या है? 9 है, तो ये संख्या सम संख्या नहीं है। ठीक, और देख लेते हैं एग्जाम्पल। 4, 2, 9, 1, 0, इस संख्या के अंत में क्या है? अब बोलेंगे 0 है, तो 0 देखिए इसमें मिल रहा है ना, तो ये कौन सी संख्या हो गई? ये सम संख्या हो गई। ठीक, समझ गए? ये कौन सी हो गई? सम संख्या हो गई। समझ गए? अब देखिए कुछ हम लोग समझते हैं और एग्जाम्पल। ये एक नंबर प्रश्न दे रहे हैं आपको कि 1 से 20 तक की
सभी सम संख्या बताएं, सभी सम संख्या लिखें। तो 1 से 20 तक की सभी सम संख्या लिखना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 1 से 20 तक की बताना है। तो 1 से 20 तक की कौन कौन सी सम संख्या है, तो बताइए। तो ये है क्या सम संख्या, इसमें है क्या, एक कहीं लिखा हुआ है क्या, ये नहीं है। ये 2, तो देखिए तो ये सम संख्या हो गई। ये है क्या, बोलेंगे नहीं। ये बिल्कुल है, ये नहीं। इसमें मिल रहा है क्या, नहीं। ये देखिए तो हमने क्या बोला था, जिस संख्या के अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, ये तो अकेला ही है। तो इसका अकेला है तो ये अंत कहिए चाहे शुरुआत कहिए, ये वो है, ये है वो। ये है क्या, नहीं है। ये है, ठीक, समझ गए। ये नहीं है, ये है। अंत में क्या है, 0 है। इसके अंत में क्या है, 0 है, 0 मिल रहा है। इसके अंत में क्या है, 1 है, तो ये सम संख्या नहीं है। इसके अंत में क्या है, 2 है, देखिए मिल रहा है ना, तो ये क्या है, सम संख्या है। इसके अंत में क्या है, 3 है, 3 मिल रहा है क्या, इसमें नहीं मिल रहा है। इसके अंत में 4 है, 4 देखिए मिल रहा है, ये क्या हो गई, सम संख्या हो गई। इसके अंत में 5 है, मिल रहा है क्या, बोलेंगे नहीं मिल रहा, तो ये सम संख्या नहीं हुई। इसके अंत में 6 है, तो 6 देखिए तो मिल रहा है, तो ये सम संख्या हो गई। इसके अंत में 7 है, इसमें मिल रहा है क्या, नहीं। ये अब बताएंगे बिल्कुल है। ये 9 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। इसके अंत में क्या है, 0 है, तो ये कौन सी संख्या हो गई, सम संख्या हो गई। तो 1 से 20 तक की सभी सम संख्याएं लिखे तो कौन कौन सी हो गई, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। समझ गया सम संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहेगा उसे हम लोग सम संख्या कहेंगे। ठीक, 2 गैप करके है, 0 2 4 6 8। ठीक, अब इसको मिटा दें, सम संख्या समझ गए आप लोग। अब विषम संख्या का किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। अब विषम संख्या, ठीक, विषम संख्या किसको कहेंगे, जिस संख्या यहाँ प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, जिस प्राकृत संख्या, प्राकृत कहिए या प्राकृतिक कहिए, वो बात बराबर है। जिस प्राकृत संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 नहीं रहता है, 0 2 4 6 8 नहीं रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ठीक, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या। और जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 नहीं रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या। ठीक, अब जैसे देखिए ये प्राकृत संख्या आपको बताए थे, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, उसकी गिनती किससे स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो वहाँ भी सम संख्या में भी वो डाल लीजिएगा कि जिस प्राकृतिक संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या। प्राकृतिक संख्या इसलिए लिख दिया हूँ कि 0 जो है वो ना ही सम में आता है ना ही विषम से। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6, तो आप तो बोलेंगे कि 0 सम संख्या है क्योंकि इसके अंत में 0 है। तो नहीं, प्राकृत संख्या ये क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, क्योंकि पूर्ण संख्या की गिनती किससे स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो पूर्ण संख्या नहीं, प्राकृतिक संख्या, यानी हमें 1 से स्टार्ट करना है। अब जैसे हम लोग देखते हैं 1 से 20 तक के, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और भी देख लीजिएगा। देखिए ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं।
अब देखिए तो, जिस प्राकृतिक संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो देखिए तो, एक क्या है? एक इसमें नहीं मिल रहा है ना, तो ये क्या हो गया? विषम संख्या। इसमें 2 तो मिल जा रहा है, तो ये तो सम संख्या हो गई, ये विषम संख्या। ठीक, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं रहता है, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। ये तो सम संख्या हो गई क्योंकि इसमें मिल रहा है। ये कौन सी संख्या हो गई? विषम संख्या, क्योंकि इसमें नहीं मिल रहा है। ठीक, इसमें नहीं मिल रहा है। ये कौन सी संख्या हो गई? सम संख्या हो गई। ये विषम संख्या, क्योंकि इसमें नहीं मिल रहा है। ये सम संख्या हो गई क्योंकि इसमें मिल रहा है। ये विषम संख्या हो गई क्योंकि इसमें नहीं मिल रहा है। ये कहेंगे आप सम संख्या है, क्योंकि देखिए, जिस संख्या के अंत में 0 रहेगा, चाहे 2 रहेगा, चाहे 4 रहेगा, या 6 रहेगा, या 8 रहेगा, इनमें से कोई भी एक रहेगा तो वो सम संख्या कहलाएगा। तो देखिए तो, इसके अंत में क्या है? 0 है ना, तो ये सम संख्या हो गई। इसके अंत में 1 है, यानी इसमें से कोई नहीं है, तो ये क्या हो गई? विषम संख्या। ये कौन सी संख्या हो गई? ये सम संख्या, क्योंकि इसके अंत में क्या है? 2 है। और ये विषम संख्या। समझ गए? विषम संख्या किसको कहते हैं, सम संख्या किसको कहते हैं? और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक, अच्छा, एक चीज और देख लीजिए। विषम संख्या को हम लोग इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। विषम संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड नंबर। इसको मिटा देते हैं। संख्या को हम लोग इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं, EVEN नंबर। इवन नंबर किसको कहते हैं? सम संख्या अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या। और विषम संख्या किसको बोलेंगे? विषम संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर। ठीक, उसके अंत में 0, 2, 4, 6 उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या। अब आप सोच रहे हो इंग्लिश में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश में ही पूछ के आ जाता है कि सम संख्या के जगह पे इवन नंबर लिख के आ जाएगा, विषम संख्या के जगह पे ऑड नंबर लिख के आ जाएगा। ठीक, समझ गए आप लोग? तो और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब इसमें से बताना है कि कौन सी सम संख्या है, कौन सी विषम। ठीक, मान लीजिए लिखा हुआ है 3, 5, 2, 1, 4, 0, 0, 3, 6, 4, 2। इसमें बताना है कि कौन सी संख्या सम संख्या है, कौन सी संख्या विषम संख्या है। तो देखिए, अंत मतलब दूर, एक तरीका से अंत मतलब दूर समझिए। ये हम यहाँ खड़े हैं, तो ये हमारे पास में ये है, ये, लेकिन सबसे अंत में क्या है? ये है, माने लास्ट का उसका। ठीक, तो इसके अंत में क्या है? 1 है। यानी कहने का मतलब ऐसे समझिए कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा उसको सम संख्या बोलेंगे। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं रहेगा उसको विषम संख्या। इसके अंत में क्या है? 1 है। तो 0, 2, 4, 6, 8 में आ रहा है क्या? नहीं। तो ये कौन सी संख्याएं होगी? ये हो गई विषम। ये कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या। इसके अंत में क्या है? इसके अंत में आप बोलेंगे 3 है। तो 3 0, 2, 4, 6, 8 में आ रहा है क्या? अब बोलेंगे नहीं। तो ये कौन सी संख्या हो गई? विषम। अब इसको नहीं देखना है, 4 को नहीं, क्योंकि ये तो पहला हो गया। अंतिम वाले को देखना है, अंत में क्या है। अब इसके अंत में क्या है? आप बोलेंगे इस संख्या के अंत में तो 9 है। तो ये कौन सी संख्या हो गई? विषम संख्या। कौन सी संख्या हो गई? विषम संख्या। अब इस संख्या के अंत में कौन सी संख्या है? अब बताइए, इस संख्या के अंत में कौन सी संख्या है? आप बोलेंगे इस संख्या के अंत में 3 है। तो ये कौन सी संख्या हो गई? विषम संख्या। ठीक,
क्योंकि जिस संख्या के अंत में, इसमें 0 आ रहा है क्या अंत में? नहीं आ रहा है। 2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 6 नहीं आ रहा है। 8 नहीं आ रहा, तो ये विषम हो गई। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा उसी को सम संख्या बोलते हैं। अब देखिए इसके अंत में क्या है? 8 है, तो ये कौन सी संख्या हो गई? अब बोलेंगे ये तो सम संख्या है, क्योंकि अगर मिल जाएगा 0, 2, 4, 6, 8 में तो सम संख्या, नहीं मिलेगा तो विषम संख्या। इसके अंत में क्या है? 1 है, नहीं मिल रहा है, तो इसके अंत में क्या है? 1 है, नहीं मिल रहा है, तो ये कौन सी संख्या हो गई? विषम संख्या। ठीक, इसके अंत में क्या है? आप बोलेंगे 7 है, नहीं मिल रहा है, तो ये विषम हो गया। ठीक, इसके अंत में क्या है? इसके अंत में 6 है, मिल जा रहा है, देखिए तो 6 मिल जा रहा है ना, तो ये कौन सी संख्या हो गई? सम संख्या। ठीक, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 कोई एक भी मिल जाएगा उसको सम संख्या बोलेंगे, नहीं मिलेगा उसको विषम संख्या बोलेंगे। समझ गए? सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं? ठीक, समझ गए? अब इसको मिटाते हैं, एक चीज़ और समझते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं और विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। इंग्लिश इसका इसलिए मैंने बता दिया कि कभी कभी एग्जाम में सम संख्या और विषम संख्या के जगह पे इवन और ऑड नंबर से पूछ देता है कि इनमें से कौन सी संख्या इवन नंबर है, कौन सी संख्या है ऑड नंबर है। ठीक, अच्छा एक चीज़ ये देखते हैं, जैसे मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्राकृतिक संख्या की तो गिनती 1 से स्टार्ट होती है। हम लोग ने पिछले क्लास में समझा था कि प्राकृतिक संख्या की गिनती 1 से स्टार्ट होती है। ठीक, तो सम संख्या किसे कहते हैं? जिस प्राकृतिक संख्याएं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा उसे सम संख्या, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं रहेगा उसे विषम संख्या। तो यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं ये कौन सी संख्या है। आप बोलेंगे ये तो विषम है क्योंकि मिल ही नहीं रहा है। ये कौन सी संख्या है? आप बोलेंगे ये सम है क्योंकि मिल जा रहा है। ये कौन सी संख्या? आप बोलेंगे विषम है। ये कौन सी है? आप बोलेंगे सम है। ये कौन सी है? आप बोलेंगे विषम है क्योंकि उसमें नहीं मिल रहा है 0, 2, 4, 6, 8 में। ये कौन सी है? सम है। इसी तरह ये विषम हो गई, ये सम हो गया, ये विषम हो गया। अच्छा एक चीज़ यहाँ गौर करिए तो सबसे छोटा इसमें विषम संख्या कौन सा है? सबसे छोटा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की गिनती तो 1 से ही स्टार्ट होती है, तो छोटा उसी को बोलेंगे जहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे छोटा कौन सा है? 1 है। तो ये नोट हो जाएगा कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1 है। ठीक, सबसे छोटा विषम संख्या 1 है। और सबसे छोटा सम संख्या क्या है? अब बताइए तो, सबसे छोटा सम संख्या क्या है? 1 के बाद क्या आता है? 2। तो सबसे छोटा यही है ना सम संख्या, उससे और पहले छोटा है क्या कोई? नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की तो गिनती 1 से ही स्टार्ट होती है और 1 विषम संख्या हो गया, उसके बाद 2 सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। ठीक, समझ गए? सबसे छोटी विषम संख्या 1 और सबसे छोटी सम संख्या 2। ठीक, एक चीज हम लोग थोड़ा सा समझते हैं यहाँ। ये क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये क्या है? ये गिनती है। गिनती तो यहीं से हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करते करते 100, 200, 1000, 2000 ऐसे करते करते अनंत तक। तो पहाड़ा किसको बोलते हैं? पहाड़ा किसको बोलते हैं? पहाड़ा किसको बोलते हैं? कि इसको इंग्लिश में बच्चे लोग टेबल बोलते हैं। टेबल किसको कहते हैं? तो टेबल किसको कहते हैं? मान लीजिए किसी संख्या का टेबल लिखना है, हमें मान लीजिए 2 का टेबल लिखना है, 2 का यानी कि पहाड़ा लिखना है। तो किसी भी संख्या को उसके गिनती में गुणा करते जाएंगे तो वहीं उसका क्या बन जाता है? पहाड़ा बन जाता है। अब जैसे हमें मान लीजिए 2 का पहाड़ा लिखना है, अब जिसे 2 का पहाड़ा लिखना है तो किसी भी संख्या को उसके गिनती में अगर हम गुणा करते जाएंगे उसे, तो क्या बन जाएगा? हमारा पहाड़ा बन जाएगा। जैसे 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 में
2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4, फिर 3 में 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6, फिर 2 से 4 में गुना करेंगे 4 दूनी 8। ये क्या है? यहाँ गुना करना। फिर 4 में 2 से गुना करेंगे 4 दूनी 8, फिर 5 में 2 से गुना करेंगे, फिर 6 से 2 में गुना करेंगे 6 दूनी 12, फिर 7 से 2 में गुना करेंगे 7 दूनी 14। तो ये क्या हो गया? पहाड़ा हो जाएगा। तो इसी तरह किसी भी संख्या का पहाड़ा कितना तक हो सकता है? जनरली हम लोग कितना तक? 10 तक ही याद करते हैं, लेकिन आगे भी तो गिनती बढ़ती है, 9, 10, 11, 12 ऐसे भी तो बढ़ती है। तो पहाड़ा समझ गए। अब जैसे मान लीजिए हमें 3 का पहाड़ा चाहिए, हमें क्या चाहिए? 3 का। तो किसी भी संख्या को जिसका पहाड़ा लिखना है उसके गिनती में गुना करते जाइए बस। 3 एकम 3, फिर 2 है तो 3 दूनी 6, फिर 3 से 3 तितरी का 9, फिर 3 से 4 3 चौका 12, फिर 3 से 5 3 पाँचे 15, फिर 3 से 6 में 3 छक 18। ऐसे करते करते तो ये हमारा पहाड़ा हो गया। मान लीजिए जैसे हमको 18 का पहाड़ा चाहिए, 18 का पहाड़ा चाहिए, तो गिनती से गुना करते जाइए। 18 में 1 से, देखिए किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो वो जितना संख्या रहता है उतना ही आता है, उसका मान नहीं बदलता है। तो 18 में 1 से गुना करेंगे 18, फिर 18 में 2 से गुना करेंगे 18 दूनी 36, फिर 18 में 3 से 54, फिर 18 में 4 से 72, फिर 18 में 5 से 90, फिर 18 में 6 से 108। तो ये हमारा क्या हो गया? पहाड़ा हो गया। ठीक, ऐसे करते करते समझ गए पहाड़ा। पहाड़ा मैंने इसलिए बताया कि थोड़ा सा हम लोग भाज्य अभाज्य समझने में आसानी होगा। अब देखिए सम संख्या विषम संख्या हम लोग समझ गए हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो देखिए 1 से बड़ी यानी 1 से बड़ा, यानी 1 को नहीं लेना है, 1 से बड़ी वैसी संख्या जो सिर्फ 1 और अपने आप यानी कि स्वयं से कटे या पहाड़ा में हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक, देखिए हम लोग को परिभाषा से मतलब नहीं है, क्योंकि परिभाषा एग्जाम में पूछने को नहीं आता कि अभाज्य संख्या की का परिभाषा लिखिए। वो संख्या तो जितना हमारा परिभाषा सरल होगा उतना हमें अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए एकदम ये हम आसान भाषा में लिखें। क्या बोल रहा है? 1 से बड़ी, 1 से बड़ी मतलब 1 को नहीं लेना है, 1 से बड़ा वैसा संख्या जो सिर्फ 1 के पहाड़े में हो और अपने आप यानी कि जो संख्या लिखा हुआ है उसी के पहाड़े में हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अब जैसे देखते हैं, 1 तो लेना नहीं है, चलिए मान लीजिए ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी कर करके मान लीजिए लिख लेते हैं 12 14 21 20 25 28 कुछ भी 48 50, फिर मान लीजिए लिख लेते हैं कुछ भी लिख लेते 42 72 कुछ भी लिख लेते हैं। अब बताना है कि इसमें से कौन कौन सी जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या क्या है? 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 तो 1 के बराबर है, 1 से तो बड़ा है, 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 क्या 1 से बड़ा है? नहीं, उसके बराबर है, तो ये तो होगा नहीं। अब 2 देखिए क्या कह रहा है कि वैसी संख्या जो सिर्फ 2 के पहाड़ा में मिले। कौन सी के? एगो 1 के पहाड़ा में, एगो अपने आप के पहाड़ा में, बाकी किसी के पहाड़ा में ना मिले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। यानी सिर्फ 1 और अपने आप के पहाड़ा में मिलने चाहिए,
यानी 2 गो से ज़्यादा के पहाड़ा में नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। तो देखिए कोई भी जो संख्या है वो, कोई भी संख्या वो 1 के पहाड़े में मिलता है, हर संख्या 1 के पहाड़े में मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या 1 से विभाजित हो जाती है, यानी कट जाती है। ठीक, तो 2 क्या है, देखिए 1 के पहाड़ा क्या है, पहाड़ा हम लोग ने अभी बताया, मान लीजिए ये गिनती लिखी हुई है, ठीक, अब पहाड़ा लिखना है, 1 का पहाड़ा मान लीजिए लिखना है, तो जिस संख्या का पहाड़ा लिखना है उस संख्या के गिनती में गुना करते जाइए। तो 1 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा, 1 होगा, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 होगा, 1 में 3 से गुना करेंगे 3 होगा, 1 से 4 में गुना करेंगे 4 होगा, 1 में 5 से गुना करेंगे 5 होगा। यानी 1 का पहाड़ा क्या है, स्वयं खुद ही है। यानी 1 के पहाड़ा में सारी संख्याएं मिलती हैं, 1 के पहाड़ा में सारी संख्याएं मिलती हैं, यानी 1 से सारा संख्या कटता है। ठीक, अब 2 देखिए, 2 तो 1 के पहाड़ा में है, ये है 2 क्या है, 1 के पहाड़ा में है, और 2 के पहाड़ा में है। तो ये और किसी के पहाड़े में 2 आता है क्या, आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि 3 का पहाड़ा 3, 3 6, 3 9, 12, 15 ऐसे करके आता है, तो उसमें 2 आ रहा है क्या, नहीं। तो ये कौन सी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या। अब 3 देखिए, 3 किस किस के पहाड़े में मिल रहे हैं, बोलेंगे 3 भी 1 के पहाड़ा में मिल रहा है और स्वयं के पहाड़े में मिल रहा है, 3 के पहाड़े में। और किसी के पहाड़े में मिल रहा है क्या, 3 नहीं, तो 3 हो गई। 4, अब देखिए यहाँ से आपको क्लियर होते जाएगा, 4 1 के पहाड़े में तो हर संख्या मिलता है, और 4 जो है अपने आप के भी पहाड़े में मिलता है। कोई भी संख्या 1 के पहाड़े में और अपने आप के पहाड़े में जरूर मिलता है। ठीक, और ये 4 जो है, देखिए 4 2 के पहाड़ा में मिलता है कि नहीं है, 2 2 दूनी 6, 2 के पहाड़ा यही है ना, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10। तो देखिए तो 4 जो है 2 के पहाड़े में मिल रहा है कि नहीं, 4 मिल रहा है ना, यानी 2 के भी पहाड़े में मिल गया। तो ये तो 2 गो से अधिक के पहाड़े में मिल गया। तो जो 2 गो से अधिक के पहाड़े में मिल जाए, यानी एक और अपने आप के अलावे किसी और के पहाड़े में मिल जाए, तो अभाज्य संख्या नहीं होती। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, समझ गए। अब धीरे धीरे क्लियर होते हैं। 5 जो है, 5 कौन कौन सी संख्या के पहाड़ा में है, 1 के पहाड़े में आप बोलेंगे, क्योंकि 1 के पहाड़े में तो सारी संख्याएं मिलती हैं और अपने आप के पहाड़े में भी सारी संख्याएं मिलती हैं। तो 1 और 5 के तो ये है, और किसी भी संख्या में मिल रहा है क्या, किसी के पहाड़े में आ रहा है क्या 5, आप बोलेंगे नहीं। तो ये कौन सी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या। 6 देखिए तो 6 1 के पहाड़ा में और 6 के पहाड़ा में तो मिलता ही है, मैंने कोई भी संख्या 1 के पहाड़ा में मिलेगा और अपने आप के पहाड़ा में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, अब देखिए तो 2 के पहाड़ा में भी 6 आ रहा है क्या, बोलेंगे हाँ बिल्कुल आ रहा है 2 के पहाड़े में भी। और देखिए तो 3 के पहाड़े में आता है क्या, 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। तो देखिए तो 3 के पहाड़े में भी 6 आ रहा है, 3 के पहाड़े में भी 6 आ रहा है, 3 3 6, 3 9, 3 4 12। तो देखिए तो 3 के पहाड़े में आ जा रहा है ना 6, यानी 3 के भी पहाड़े में आ रहा है। तो ये तो 1 2 गो से अधिक के पहाड़े में आ गया। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। हमें 2 गो से अगर अधिक में मिल जाए तो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, अब ये देखते हैं 7, 1 और 7 के तो मिलेगा ही, क्योंकि 1 के पहाड़े में सारी संख्या मिलती है और अपने आप के पहाड़े में भी सारी संख्या मिलती है। तो 1 के 7 में तो मिलेगा करेगा। और कोई ऐसी संख्या है क्या जिसके पहाड़े में 7 आता है, अब पढ़ के देख लीजिए, बोलेंगे नहीं बिल्कुल नहीं आता। तो ये अभाज्य संख्या हो गई। 8 देखिए तो, अब आप बताइए 8 का बताइए आप। 8 1 और 8 के पहाड़े में तो आएगा ही आएगा। और किस किस के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में भी 8 आ जाएगा, कि 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 के पहाड़े में भी आ रहा है। 4 के भी पहाड़े में आ रहा है, 4 4 दूनी 8। देखिए तो 2 गो से अधिक के पहाड़े में मिल गए, तो 4 गो के पहाड़े में मिल गया। तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। समझ गए। अब 12 देखिए, 12 को आप बताइए। देखिए 1 और 12 के पहाड़े में तो मिलेगा ही मिलेगा, 1 और 12 के पहाड़े में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 1 के पहाड़े में सारी संख्याएं मिलती हैं और अपने आप में भी मिलती हैं। अब देखिए तो 2 के पहाड़े में भी आएगा कि नहीं, 12
2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक 12। 2 के भी पहाड़े में आ रहा है और 3 के भी पहाड़े में आ रहा है। 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12। ठीक। 4 के भी पहाड़े में आ जाएगा। 4 4 दूनी 8, 4 3 12। 6 के पहाड़े में भी आ जाएगा। 6 6 दूनी 12। 4 के भी पहाड़े में आ गया, 6 के भी पहाड़े में आ गया। ये तो 2 से ज़्यादा हो गया, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। समझ गए। इसी तरह 14 देखिए। 14 1 और 14 के पहाड़े में तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा 2 के पहाड़े में भी है, तो 7 के पहाड़े में भी है। 7 दूनी 14, तो 2 से अधिक हो गया, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरह 21 लिखा हुआ है, देखिए तो 1 और 21 में तो मिलेगा ही। 1 के पहाड़े में और 21 के पहाड़े में मिलेगा ही मिलेगा। और देखिए 3 के पहाड़े में भी मिल रहा है। 3 7 21। 7 के पहाड़े में भी मिल रहा है। 7 का 21, तो 2 से अधिक हो गया। तो 2 से अधिक हो गया, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। समझ गए। अब 20 देख लीजिए। 1 और 20 में तो मिलेगा ही मिलेगा। 2 के पहाड़े में भी मिल जा रहा है। 2 दहिया 20। 4 के पहाड़े में भी मिल जा रहा है। 4 5 20। 5 के पहाड़े में भी मिल जा रहा है। 5 चौका 20। 10 के पहाड़े में भी मिल जा रहा है। 10 दूनी 20। 20 के पहाड़े में तो मतलब है ये है, तो देखिए 2 से ज़्यादा के पहाड़े में मिल गया, तो ये अभाज्य संख्या है क्या? बोलेंगे नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या सिर्फ 2 के ही पहाड़े में मिलना चाहिए। 2 संख्या के, यानी कौन कौन से? एक के पहाड़े में और एक अपने आप। इसके अलावा और अगर किसी में मिल जा रहा है, यानी 2 से अधिक के पहाड़े में अगर वो संख्या मिल जा रहा है, यानी कि कहने का मतलब 2 से अधिक संख्या से कट जा रहा है, तो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक। इसी तरह अब 25 को देखते हैं। अब 25 को देखते हैं। 1 और 25 के पहाड़े में तो ये मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए 5 के पहाड़े में मिल जा रहा है। 5 5 25, तो 5 के पहाड़े में भी ये मिल जा रहा है, तो 2 से अधिक के पहाड़े में मिल गया, तो ये अभाज्य संख्या है क्या? आप बोलेंगे नहीं है। ठीक। इसी तरह 28 देख ले रहे हैं। 1 और 28 के पहाड़े में तो मिलेगा ही मिलेगा, और देखिए 2 के पहाड़े में भी मिलेगा। बोलेंगे अरे 2 के पहाड़े में कैसे मिलेगा? 2 के पहाड़े में तो 20 तक होता। हमने क्या बताया आपको कि जितनी गिनती है हम लोग जनरली 10 तक याद करते हैं। अब मान लीजिए 11 तक हम लोग लिखे गिनती, 11 12 13 14 15 16 17, 2 के पहाड़ा लिखना है, तो मान लो 10 तक तो हमें याद है। 2 दहिया 20। पहाड़ा किसको बोलते हैं? जिसका पहाड़ा लिखना हो उसके गिनती में गुना करते जाइए। 11 दूनी 22, 2 से 12 में गुना करेंगे 24, 2 से 13 में गुना करेंगे 26, 2 से 14 में गुना करेंगे 28। देखिए तो मिल रहा है कि नहीं? 2 के पहाड़े में आगे करते करते जाएंगे तो ये 2 के पहाड़े में भी मिल जा रहा है। फिर 4 के पहाड़े में भी मिल जा रहा है। 4 7 28। फिर 7 के पहाड़े में भी मिल जा रहा है। 7 चौका 28। फिर 14 के भी पहाड़े में मिल जा रहा है। 14 दूनी 28, यानी तो 2 से अधिक के पहाड़े में मिल गया। तो 2 से अधिक के पहाड़े में मिल जाए तो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक। अब 48 देख लीजिए। इसी तरह 1 और 48 के पहाड़े में तो रहेगा ही रहेगा। ठीक। इसी तरह आगे करते करते जाएंगे तो 2 के पहाड़े में भी आएगा। आप बोलेंगे यानी 2 से भी ये संख्याएं कट जाएगी। ठीक। 4 से भी कट जाएगी। बोलेंगे 2 से कैसे? 2 से कैसे कटेगी? तो इसी तरह 17 18 19 20 21 22 गिनती बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे। 23 24। देखिए तो 2 में 24 से गुना करेंगे तो 24 दूनी 48 आएगा कि नहीं? उसके पहाड़े में आएगा ना। फिर 8 से भी 6 से भी कट जाएगा। 8 बार में 6 के पहाड़ा में भी है। पहाड़ा पढ़ के देख लीजिएगा आप। फिर 8 के पहाड़े में भी 8 6 48, यानी कि अब आगे तक नहीं देखना है हमको, पूरे पहाड़े तक नहीं देखना है। इसलिए नहीं देखना है कि जहाँ हमें 2 से अधिक में मिला वहीं तक समझ जाना है कि ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं तो क्योंकि उसमें हमारा ज़्यादा समय खराब होगा। 50 देख लीजिए। इसी तरह हम देखेंगे नहीं पूरे कहाँ। 50 1 और 50 के पहाड़े में तो मिलेगा ही मिलेगा। देखिए 5 के पहाड़े में मिल जाएगा। 10 के पहाड़े में भी मिल जाएगा। यानी 2 से ये तो बेसी हो गया। अब पूरे हमको नहीं खोजते जाना है कि पूरा कितना पहाड़ा तक मिलेगा। जहाँ 2 से बेसी में मिला वहाँ
अभाज्य संख्या नहीं हुआ। 42, 1 और 42 के पहाड़े में तो मिलेगा ही मिलेगा। और किसी के पहाड़े में आता है क्या? बहुत सारे के पहाड़े में आता है, लेकिन देखिए जो आपको जल्दी से ध्यान आ जाए, 7 के पहाड़े में मिल जाएगा, 4 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में मिल जाएगा, 7 के पहाड़े में मिल जाएगा, 6 के पहाड़े में मिल जाएगा, यानी 2 से यहीं पे ज़्यादा हो गया, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरह 72 देख लीजिए, 1 के और 72 के पहाड़े में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और किसके पहाड़े में ये मिल रहे हैं? बोले 8 के पहाड़े में 8 9 72, 9 के पहाड़े में 9 8 72 मिलेगा ना। फिर 2 के पहाड़े में भी मिल जाएगा। इसी तरह गिनती बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो 4 के भी पहाड़े में मिलेगा, गिनती बढ़ाते बढ़ाते, यानी 2 से जहाँ हमको बेसी देखा तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। समझ गए? चलिए अब इसको मिटाते हैं और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, सीख रहे हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप लोग समझ गए किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? समझ गए कि जो सिर्फ 1 और स्वयं, माने जो संख्या लिखी हुई है वो, ये दुइयों के अगर पहाड़ा में खाली मिलेगा तो इसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। 2 से ज़्यादा हुआ तो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक, अभाज्य संख्या का अब जैसे अभाज्य संख्या का और नाम है, जैसे कहने का मतलब ये है कि एक आदमी का कैसे 2-3 नाम होता है, इसी तरह अभाज्य संख्या को और रूढ़ संख्या के नाम से जानते हैं, रूढ़ संख्या। ठीक, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। इसका इंग्लिश इसलिए ध्यान रखना है कि कभी कभी एग्जाम में अभाज्य संख्या की जगह पे रूढ़ संख्या लिख देता है, या अभाज्य रूढ़ ना लिख के प्राइम नंबर ही लिख दे। ठीक, तो ये एक संख्या की इंग्लिश ये होगी प्राइम नंबर, इसका और एक नाम क्या है? रूढ़ संख्या। ठीक, अब और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे देखते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्या लिखें। 1 से 20 छोड़ दीजिए, आप 20 से 50 तक देख लीजिए। 20 से 50 तक की सभी अभाज्य संख्या लिखें। जैसे देखिए 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 49, 50। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या देखना है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो एक और अपने आप यानी स्वयं के पहाड़े में मिले, सिर्फ 2 के स्वयं के पहाड़े में मिले। 2 से अधिक के पहाड़े में मिला तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। 2 देखिए तो 1 और 20 के पहाड़े में तो मिलेंगे ही, यानी 2 मान के चलना है कि 2 के पहाड़े में मिलेगा ही मिलेगा हर संख्या। उसके अलावा देखिए तो 10 के पहाड़े में भी मिल जा रहा है, 4 के पहाड़े में मिल जा रहा है, 4 5 20, 5 के पहाड़े में मिल जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 21 देखिए, 1 और 21 के तो 2 के तो पहाड़े में तो फिक्स है कि 1 और 1 जो एक के पहाड़े में मिलेंगे, और जो संख्या लिखी हुई है 21 के, यानी 2 तो फिक्स है। अब देखिए 3 के पहाड़े में मिल रहा है 3 7 21, 7 के पहाड़े में भी मिल रहा है 7 3 21, यानी 2 से अधिक के पहाड़े में मिल गया, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं हुई। अब 23 देखिए, 22 देखिए, 1 और 22 के तो मिलेगा ही नहीं, 2 तो फिक्स है। और देखिए 11 के पहाड़े में भी मिल जा रहा है, 11 दूनी 22, यानी 2 से यहीं पे अधिक हो गया। हमें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ 2 से बेसी मिला वहीं स्टॉप कर देना है। 2 से बेसी में मिल गया नहीं है 23, 1 और 23 के पहाड़ में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी 2 तो फिक्स है। और आप पहाड़ा पढ़ के देखिए तो और किसी के पहाड़े में भी 23 नहीं आएगा, आप पढ़ के देख लीजिएगा। तो ये सिर्फ 1 के पहाड़े मिल रहा है और 23 के पहाड़े मिल रहा है, यानी ये 2 के पहाड़े मिल रहा है, और 2 के अलावे किसी के पहाड़े, यानी 1 के पहाड़े में और अपने आप के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, तो ये क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। 24 देखिए, 1 और 24 में तो मिलेगा ही मिलेगा। देखिए 4 के पहाड़े में मिल रहे हैं 4 6 24, 6 के पहाड़े में भी मिलेगा, तो यहीं 2 से ज़्यादा हो गया, तो ये नहीं है। 25, 1 के 25 के तो पहाड़े में 2 तो फिक्स है,
5 के भी पहाड़े में मिल रहा है 50-25, यानी 2 गो से ज़्यादा हो गया, तो ये नहीं है। 26 1 के पहाड़े में भी मिलता है, 26 के पहाड़े में तो 2 गो तो फिक्स हो गया इसका। 13 के पहाड़े में भी है, 13 दूनी 26, यानी 2 गो से यहीं पे ज़्यादा हो गया, तो ये नहीं है। 27 देखिए 1 और 27 तो 2 फिक्स हो गए, फिक्स ही है, और 3 से 3 9 27, फिर 9 3 27, यानी 3 के पहाड़े में भी है, 9 के पहाड़े में भी है, यानी 2 गो से तो यहीं ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं है। 28 ये भी नहीं है, क्योंकि 1 28 2 को मिलेगा, 4 के पहाड़े में भी मिल रहा है, 7 के पहाड़े में भी मिल रहा है, 7 चौक 28। 29 देखिए 1 और 29 के पहाड़े में तो मिल ही रहे हैं, और किसी के पहाड़े में 29 नहीं मिलेंगे। आप पहाड़ा पढ़ के देख लीजिएगा, यानी 29 जो है 1 और सिर्फ 29, यानी 2 गो के पहाड़ा में, तो ये अभाज्य संख्या होगी। ठीक। 30 1 के पहाड़े में भी मिलेगा, 30 के 2 गो तो है ये है, 3 के पहाड़े में मिल रहा है, 3 दहा में 30, 10 के पहाड़े में 10 3 30, ये नहीं है। 31 सिर्फ 1 और 31, 2 गो के पहाड़े में तो मिलेगा ही, और पहाड़ा पढ़ के देखिए, और किसी भी पहाड़े में नहीं मिलेगा, सिर्फ ये 1 और 31 के, यानी 1 और अपने आप स्वयं 2 पहाड़े मिले, इसके अलावा किसी के पहाड़े में नहीं मिलेगा। 32 1 के पहाड़े में मिलेगा, 32 के पहाड़े में मिलेगा, 2 गो तो ही है, देखिए 16 के भी पहाड़े में मिल रहा है, 16 दूनी 32, 8 के पहाड़े में 8 चौका 32, 4 के पहाड़े में मिल रहा है, 4 8 32, ये 2 गो से अधिक के पहाड़े में मिल गया। 33 1 के पहाड़े में है, 33 के पहाड़े में 2 गो के पहाड़ा में है, ये है, देखिए 11 के पहाड़े में भी मिल रहा है, 11 3 33, तो जहाँ 2 गो से ज़्यादा दिखा वहीं पे स्टॉप हो जाना है, यानी पूरे देखते नहीं जाना है, जहाँ 2 गो से हुआ नहीं मिल रहा है। ठीक। 34 देख लीजिए, 17 के पहाड़े में मिल जा रहे हैं, 17 दूनी 34, 1 के पहाड़ा में, 34 के पहाड़ा में 2 गो तो फिक्स है, फिर 17 के पहाड़ा में मिल जा रहा है, फिर 2 के पहाड़ा में भी मिल जाएगा, आगे गिनती करते उसको गुना करते हो जाएंगे, तो ये क्या है, नहीं है, क्योंकि 2 गो से अधिक के पहाड़ा मिल गया। इसी तरह 35 भी 2 गो के से ज़्यादा के पहाड़ा मिल जाएगा, 1 और 35 में तो मिलेगा ही मिलेगा, और 7 के पहाड़ा में मिल जा रहा है, 7 5 35, 5 के पहाड़ा मिल जाएगा। 36 इसी तरह देख लीजिए, 36 9 चौका 36, 9 के पहाड़े मिल रहा है, 4 9 36, 18 दूनी 36, 18 के पहाड़े मिल, यानी 2 गो से तो अधिका हो गया, नहीं है। 37 1 और 37 के पहाड़े में तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी और पहाड़े पढ़ के देख लीजिए आप, किसी भी पहाड़े में नहीं मिलेगा। तो इसी तरह 1 और 37 ये 2 गो के पहाड़े मिल रहा है, तो 2 गो के पहाड़े मिल रहा है, तो ये अभाज्य संख्या है। सिर्फ 2 गो से अधिक के पहाड़े में अगर मिल जाए तो अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरह 38 1 के पहाड़े में भी मिलेगा, 2 के पहाड़े में भी मिल जाएगा, बढ़ाते जाएंगे तो 38 के पहाड़े में तो है ही है, देखिए 19 के भी पहाड़े में, 19 दूनी 38, यानी 2 गो से अधिक हो गया। 39 1 के पहाड़े में, 39 के पहाड़े में तो मिलेंगे ही, 2 गो तो हो ही गए। 13 के पहाड़े में भी है, 13 3 39, यानी 2 गो से अधिक हो गया, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 40 1 के पहाड़े में, 40 के पहाड़े में तो मिलेगा ही, 10 के पहाड़े में 10 चौका 40, 4 के पहाड़े में 4 दहा 40, 5 के पहाड़े में 5 5 8 40, यानी यहीं पे 2 गो से जैसी हो गया, नहीं है। 41 1 और 41 के पहाड़े में तो मिलेंगे ही, बाकी ये और किसी पहाड़े में नहीं मिलेंगे, आप पहाड़ा देख लीजिएगा गिन के। ठीक। तो ये 1 और सिर्फ 41 के पहाड़ा मिले, यानी ये अभाज्य संख्या है। इसी तरह अब आपको 42 6 के पहाड़े में, 7 के पहाड़े मिल रहे हैं, 43 सिर्फ और 1 और 43 के पहाड़े में मिलेंगे, यानी 2 गो के पहाड़े में, तो ये इसी तरह ये भी 2 गो से अधिक के पहाड़े में मिल जाएगा। 1 और 44 के पहाड़े में तो है ये है, 11 चौक 44, 11 के पहाड़े में मिल जा रहा है, तो 2 गो से तो यहीं ज़्यादा हो गया। 45 ये नहीं हुआ, 1 के पहाड़े में, 45 के पहाड़े में तो हैं ही, देखिए 9 के पहाड़े में मिल जाएगा, 9 5 45, 5 9 45, 15 3 45, यानी कि ये 1 के पहाड़े में मिल गया। 45 के पहाड़े में तो है ये है, 5 के पहाड़ा मिल गया, 9 के पहाड़ा में मिल गया, 15 के पहाड़ा में मिल गया, यानी 2 गो से ज़्यादा हो गया ना, 2 गो से जैसे ज़्यादा हो वह अभाज्य संख्या नहीं है। 46 1 के पहाड़े में है, 46 के पहाड़े में, ये तो है ये है। अब देखिए 46 1 और 46 के पहाड़े में तो है ये है, ठीक, और ये 23 के पहाड़े में भी है, 23 दूनी 46, 2 गो से तो ऐसे ही ज़्यादा हो गया, तो ये नहीं है। 47 आप गिन के देख लीजिए, 1 और सिर्फ 47 के पहाड़े में मिले, यानी 2 के सिर्फ 2 गो के पहाड़े में मिलेंगे,
उसको अभाज्य संख्या। 2 से अधिक वो अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरह 48 भी नहीं होगा कि 12 के पहाड़े में भी मिल जाएंगे, बरचौक 48, 8 के पहाड़े में 48, 6 के पहाड़े में 49, ये भी बोलेंगे कि नहीं है, क्योंकि 1 और 49 में तो मिलेंगे ही। 7 के पहाड़े में भी मिल जाएंगे, 7 7 7 49, यानी 2 से अधिक हो गया, नहीं है। इसी तरह 50 बोलेंगे आप कि 50 भी नहीं है, क्योंकि 1 के पहाड़े मिल रहे, 50 के पहाड़े में, 2 के तो पहाड़े में मिल ही रहे हैं, और 5 के पहाड़े में और 10 के पहाड़े में। समझ गए? समझ गए अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अब हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया? सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं? वैसी प्राकृत संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, उसे सम संख्या कहेंगे। वैसी प्राकृत संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं रहेगा, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसी 1 से बड़ी संख्या, 1 से बड़ा होना चाहिए, वैसी 1 से बड़ी संख्या जो सिर्फ 1 और अपने आप से कटे, यानी 1 और अपने आप के पहाड़े में मिले, यानी 2 से कटे। जैसे 2 से ज़्यादा कटे वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। समझ गए? अब इसको मिटा दें। अब जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें अभाज्य संख्या बताना है। 1 है क्या? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि 1 से बड़ी संख्या होती है वही अभाज्य संख्या होती है। 1 से बड़ी वैसी संख्या जो 1 और अपने आप के पहाड़ा में, यानी स्वयं के पहाड़ा में हो, वही संख्या अभाज्य संख्या। तो 1 नहीं है। 2, तो 2 सिर्फ 2 के पहाड़ा में, 1 और 2 के। 3 भी सिर्फ 2 के पहाड़ा में है, 1 और 3 के। 4 जो है 1 के पहाड़ा में है, 2 के पहाड़ा में है, 4 के पहाड़ा में है, यानी 2 से ज़्यादा हो गया, तो ये नहीं है। इसी तरह करते करते हम लोग ने समझा था। तो सबसे छोटा इसमें अभाज्य संख्या क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो इसको कह सकते हैं ना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। ठीक। अच्छा, एक चीज और यहाँ से भी तो प्रश्न बन सकते हैं कि सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कौन सा है? अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। ये सम है क्या? बोलेंगे बिल्कुल है, क्योंकि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है वो सम है। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या भी क्या है? 2 है। ठीक। अब सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए तो। विषम अभाज्य संख्या बताना है। तो एक तो अभाज्य संख्या है, ये नहीं है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। एक तो अभाज्य संख्या है, 2 है सबसे छोटा, उसके बाद 3 भी है, लेकिन 2 क्या है? सम संख्या है। अभी हम लोगों ने देखा था पीछे, 3 क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या में पूछ रहा है ना कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, तो विषम संख्या में सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक, समझ गए? अब अभाज्य संख्या समझ गए। अब इसको मिटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या। अब हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या। हम लोग क्या देखते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का एक और नाम है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या इसका दूसरा नाम है। जैसे कैसे एक आदमी का 2 गो नाम, 3 गो नाम होता है, उसी तरह अभाज्य संख्या का क्या नाम था? रूढ़ संख्या। भाज्य संख्या का एक नाम क्या है? यौगिक संख्या। ठीक। अब देखते हैं कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो 1 से बड़ी, 1 से बड़ी वैसी संख्या, एकदम आसान भाषा में वैसी संख्या जो 1 एवं अपने आप यानी कि स्वयं, अपने आप यानी कि स्वयं
के अलावे किसी और भी संख्या से कट जाए। ठीक, किसी और भी संख्या से कट जाए उसे क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। ठीक, उसे भाज्य संख्या। समझ गए? अब देखिए इसको सबसे आसान बनाते हैं, यानी कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक अपने आप में तो मिले हैं, इसके अलावे और के भी पहाड़ में मिल जाए। और के भी पहाड़े में मिल जाए, यानी कि 2 से अधिक, 2 से अधिक के पहाड़े में, यानी 2 से अधिक के पहाड़। एक और अपने आप यानी सिर्फ 2 के पहाड़े में मिलेगा उसको अभाज्य संख्या कहेंगे, और जो 2 से अधिक के पहाड़े में मिल जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। ठीक, 2 से अधिक के पहाड़े में मिल जाएगा उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। समझ गए? उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक, चलिए ये समझ गए। एक से बड़ी वैसी संख्या 2 से अधिक के पहाड़े में मिल जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। अब जैसे देखिए समझते हैं। अब जैसे ये लिखा एक से बड़ी, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके देखिए 2 किस किस के पहाड़े में है? एक और अपने आप के पहाड़े में तो हर संख्या मिलती है, एक और अपने आप के पहाड़े में सारी संख्याएं मिलती हैं। 2 और किसी के पहाड़े में है क्या? आप बोलेंगे नहीं, तो ये भाज्य संख्याएं नहीं हुई। 2 से अधिक के पहाड़ा में मिलना चाहिए। 3 देखिए तो 3 एक के पहाड़े में है और 3 के पहाड़े में, अपने एक और अपने आप के तो पहाड़े में मिलेगा ही मिलेगा, और किसी के पहाड़े में 3 मिल रहा है क्या? तो बोलेंगे नहीं, यानी सिर्फ 2 के पहाड़े में मिल रहा है, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या है? ये अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि सिर्फ जो 2 के पहाड़े में मिलेगा वो अभाज्य संख्या, जो 2 के अधिक के पहाड़े में मिल जाएगा वो भाज्य संख्या। 4 देखिए तो ये 1 के पहाड़े में और 4 के पहाड़े में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन देखिए 2 के पहाड़े में भी मिल जा रहा है। 2 2 दूनी 4, यानी ये 2 से अधिक के पहाड़े में मिल गया। तो जैसे 2 के अधिक के पहाड़े में मिल गया, ये कौन सी संख्या हो गई? ये भाज्य संख्या है। समझ गए? इसी तरह 5, 1 और 5 ये इसके पहाड़े में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और बताइए तो और किसी के पहाड़े मिल रहा है क्या? बोलेंगे नहीं, तो ये भाज्य संख्या नहीं हुई। ये सिर्फ 2 के पहाड़े में मिल रहा है, तो ये कौन सी संख्या हो गई? ये अभाज्य संख्याएं हो गई। ठीक, इसी तरह 6 देख लीजिए। 1 और 6 के पहाड़े में तो मिलेगा ही मिलेगा। देखिए तो 2 के पहाड़े में भी मिल जा रहा है, 2 2 दूनी 4, 2 3 6। 3 के पहाड़े में भी मिल जा रहा है, 3 3 दूनी 6, यानी 2 से अधिक के पहाड़े में मिल गया, तो ये भाज्य संख्या हो गया। ठीक, 7 देखिए, 7 एक और अपने आप के पहाड़े में तो सारी संख्या मिलती हैं, इसके अलावा भी 7 किसी के पहाड़े में मिलेगा क्या? आप बोलेंगे नहीं, तो ये कौन सी संख्या हो गई? ये अभाज्य संख्या हो गई, यानी कि भाज्य संख्या नहीं है। इसी तरह 8 देख लीजिए, 1 कोई भी संख्या 1 और अपने आप के तो पहाड़े में मिलेगा ही मिलेगा, यानी 1 और 8 के पहाड़े में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और देखिए तो 2 के भी पहाड़े में मिल जा रहा है, 2 चौके 8, 4 के पहाड़े में भी मिल जा रहा है, 4 दूनी 8, यानी 2 से अधिक के पहाड़े में मिल गया। तो 2 से अधिक के पहाड़े में मिल जाए उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। 9 देख लीजिए, 1 और 9 के पहाड़े में तो ये मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि सारी संख्याएं 1 और अपने आप के पहाड़े में मिलती हैं। देखिए तो ये 3 के पहाड़े में भी मिल जा रहे हैं, 3 3 6 3 के 9, यानी 2 से अधिक के पहाड़े में मिल गया, तो ये भाज्य संख्या हो गई। इसी तरह 10, 1 और 10 के पहाड़े में तो मिलेंगे ही मिलेंगे,
1 और 10 के पहाड़े में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए 2 के पहाड़े में भी मिल जा रहा है, 2 5 10, 5 के पहाड़े में भी मिल जा रहा है, 5 2 10, यानी 2 से अधिक के पहाड़ा में मिल गया, तो ये भाज्य संख्या। 11, 1 और अपने आप के पहाड़े में तो मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए 11 और किसी के पहाड़े मिल रहा है क्या? आप बोलेंगे नहीं मिल रहा है, तो ये कौन सी संख्या हो गई? ये अभाज्य संख्या, यानी भाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या नहीं है। ठीक, इसी तरह 12 देख लीजिए, 1 और अपने आप के पहाड़े में तो सारी संख्या मिलती हैं, तो 1 और 12 के पहाड़े में तो मिलेगा ही मिलेगा। देखिए 2 के पहाड़े में भी मिल जा रहे हैं, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 3 के पहाड़े में मिल जा रहा है, 3 चौके 12, 4 के पहाड़े में भी मिल जा रहा है, 4 3 12, 6 के पहाड़े में मिल जा रहा है, 6 दूनी 12, यानी 2 से अधिक के पहाड़े में मिल गया, तो ये भाज्य संख्या है। 2 से अधिक के पहाड़े में मिल जाती है तो भाज्य संख्या कहलाती है। समझ गए? अब देखिए तो ये कौन सी संख्या है? ये 2 कौन सी संख्या है? 2 तो अभाज्य संख्या हो गई, 3 अभाज्य संख्या हो गई, 4 अब 4 क्या है? भाज्य संख्या है। तो कह सकते हैं क्या कि इसको मिटा दें, इसको कह सकते हैं क्या हम लोग कि सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होती है? 4। सबसे छोटा क्या भाज्य संख्या है? 4, क्योंकि ये 2 1 से तो स्टार्ट ही नहीं होती भाज्य या अभाज्य संख्या, क्योंकि 1 से बड़ी होना चाहिए, तो 2 तो अभाज्य हो गया, 3 भी अभाज्य हो गया, 4, तो यानी सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? 4। ये 6 भी भाज्य है लेकिन 4 से देखिए बड़ा है, 8 भी है भाज्य संख्या लेकिन ये भी बड़ा है, 9 भी है तो ये भी बड़ा है, 10 भी है ये भी बड़ा है, यानी सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? 4 है। समझ गए? अब इसी में पूछ ले कि सबसे छोटा समभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटा समभाज्य क्या है? तो भाज्य संख्या तो यहीं से है ना, ये क्योंकि 2 और 3 तो अभाज्य हो गई, 4 भाज्य हैं। कौन कौन सी इसमें भाज्य हैं? 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, ये क्या है? भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटा तो 4 हो गया, और सबसे छोटा सम, तो 4 क्या सम संख्या है क्या? बोलेंगे हाँ बिल्कुल है। तो सबसे छोटा सम भाज्य संख्या क्या हो गया? 4। अब देखिए तो सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या तो 4 है, लेकिन ये विषम है क्या? नहीं, ये सम है। 6 भी आप बोलेंगे अरे ये तो 6 सम संख्या है। 8 भी सम संख्या है। 9 भाज्य संख्या है लेकिन ये विषम है। पढ़े थे ना हम लोग, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 नहीं आता है उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो ये 0 2 4 6 8 तो नहीं आ रहा है, तो ये विषम हो गया, लेकिन ये भाज्य भी है। तो सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या क्या हो गया? 9 हो गया। ठीक, समझ गए? अब इसको हम मिटा देते हैं। तो क्या करना है? 1 से 100 तक की सभी सम संख्या विषम संख्या भाज्य संख्या अभाज्य संख्या लिखना है। लिखे, ये आप लोग का होमवर्क है। ये क्या है? होमवर्क। ठीक, ये होमवर्क गलती हो गया, ये होमवर्क। ठीक, क्या लिखना है? 1 से 100 तक की सभी सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या लिखना है। क्या कैसे लिखिएगा? 1 से 100 तक गिनती लिख लीजिएगा ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करते 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 पूरे 100 तक लिख लीजिएगा।
ये नीचे सम संख्या का बना दिया। जो जो सम संख्या होगा इसके आगे लिखते जाइएगा, फिर जो विषम संख्या होगा एक कॉलम उसका बना लीजिएगा, जो विषम संख्या होगा वो विषम संख्या लिखते जाइएगा, जो भाज्य संख्या होगा वो भाज्य संख्या लिखते जाइएगा, जो अभाज्य संख्या है जो यहाँ लिखते जाइएगा। समझ गए? अब एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, आज हम लोगों ने क्या सीखा? सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या किसको कहते हैं? वो प्राकृत संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, उसको 0, 2, 4, 6, 8 ये रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे सम संख्या। जिसके अंत में 0, 2 रहेगा उसको बोलेंगे सम संख्या। 6, 8 ये जिसके अंत में नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या। ठीक। अब एक से बड़ी वैसी संख्या जो सिर्फ द्वियों के पहाड़ में मिले, एक और अपने आप, दो को कहीं पहाड़ में मिले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक। जो 2 से अधिक के पहाड़ में मिल जाए, 2 से अधिक के पहाड़ में मिल जाए, उसको हम लोग भाज्य संख्या। ठीक, समझ गए? सबसे छोटा सम संख्या 2, सबसे छोटा विषम संख्या 1, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4, सबसे छोटा समभाज्य संख्या 4, सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या 9, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या 3। ठीक। एक ना ही सम, एक जो है ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। समझ गए? तो हम लोगों ने आज क्या सीख लिया? सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब सीख लिए। अब आप खुद भी बता सकते हैं कि कौन सी संख्या सम है, कौन सी संख्या विषम है, कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य है। तो अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे विभाज्यता के नियम। आप बिना किसी संख्या से भाग दिए ही बता सकते हैं कि ये जो संख्या है कौन सी संख्या से कटेगा, यानी ये जो संख्या है किस किस संख्या के पहाड़े में मिलेगा। बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से। तो क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।